रॉबिन के पास एक टाइम मशीन की अलमारी हाथ लग गई। जैसे ही वह उसके अंदर जाता, समय बहुत तेज चलने लगता। उसकी घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगती। जब वह महीने बाद बाहर आता तो असली दुनिया में सिर्फ 1 मिनट बीता होता। यह देखकर रॉबिन के मन में एक बड़ा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं इस अलमारी में बैठकर पढ़ाई करूंगा तो सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर बार अंदर जाने पर उसका शरीर थोड़ा और बूढ़ा हो जाता था। जब वह बाहर आता तो चेहरे पर थकान और झुर्रियां दिखने लगती। उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे कि वह जवान होकर भी बूढ़ा दिखने लगा है। फिर भी अलमारी की मदद से उसने पढ़ाई बहुत जल्दी पूरी कर ली और वकील बन गया। इंटरव्यू में वह घमंड से बोला, जल्द ही मेरा नाम कंपनी के बोर्ड पर होगा। रॉबिन खुद को समय का सबसे अच्छा खिलाड़ी समझने लगा। धीरे धीरे वह सीनियर वकील बन गया और रिकॉर्ड समय में सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन लगातार अलमारी का इस्तेमाल करने से उसका शरीर कमजोर होता गया। चेतावनी मिलने के बाद भी उसने अपनी सेहत की परवाह नहीं की और बस काम करता रहा। आखिरकार वह कंपनी का पार्टनर बना। लेकिन उसी शाम पार्टी के दौरान वह अचानक गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसे लकवा हो गया है। रॉबिन हैरान रह गया। ये तो बूढ़ों की बीमारी है, मैं तो सिर्फ 30 साल का हूँ। डरकर उसने अलमारी की चाबी बंद कर दी और कसम खाई कि अब कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन बिना अलमारी के वह फिर से एक आम वकील बन गया। धीरे धीरे उसकी सफलता रुक गई। उसका नाम बड़े पद की लिस्ट से हटा दिया गया। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। सफलता से बस एक कदम दूर देखकर उसका लालच फिर जाग उठा। उसने अलमारी खोली, चाबी जेब में रखी और ढेर सारे कागज लेकर अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। काम पूरा करके बाहर निकलना चाहा तो देखा जेब से चाबी गिर चुकी थी। जेब में छोटा सा छेद हो गया था। ताले की दरार से उसने देखा कि चाबी बाहर जमीन पर पड़ी है। तभी उसका बेटा उसे ढूंढते हुए गोदाम में आया। रॉबिन ने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर गया था। आखिरकार बेटे को चाबी मिल गई और उसने दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर उसके पिता सिर्फ राख और धूल बन चुके थे।